पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा ही इंतजार क्यों है। दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love, दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब। तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे, हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। शू बोजून आर्मी के पैसे खा गया। वो लड़ने के लिए मेरे मेजर्स के पास भी गया। पे आर्मी के हजारों सोल्जर्स की मौत हो गई। मेरे सैनिक भी किसी माँ बाप के संतान थे। अगर वो मर सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं मर सकता? इसीलिए आपने गुआंग्याओ को मारने के लिए खूनी भेजे थे ना, और इल्जाम बगावती आर्मी पे डाल देते आप, ताकि गवर्नर शू बुजुन उनके खिलाफ अपनी जंग छेड़ देते और आपकी आर्मी बॉर्डर से वापस आ जाती है ना। सही कहा। वो बूढ़ा शू बोजून हमेशा स्वार्थी रहा है। अगर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है तो वो आखिर क्यों बगावती आर्मी से दुश्मनी लेगा? लेकिन गुआंग्याओ मेरा अच्छा दोस्त है पापा। देखो बेटे, बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता है, समझते क्यों नहीं हो? गुआंग्याओ गवर्नर शू का बेटा है, उसे अपने बाप का कर्ज चुकाना ही होगा। बाप का कर्ज बेटा चुकाएगा? गुआंग्याओ की मेहनत पानी में चली गई। जब हमारी छानबीन हुई तब उसने अपने पापा को भी नहीं बोला था। उसने पुरानी दुश्मनी को भुलाने के लिए और अच्छे रिश्ते के लिए ये सब किया। बेवकूफ हो तुम। लगता है गुआंग्याओ ने ये बात अपने शातिर बाप से छुपाई होगी। नामुमकिन है। तुम पे हो और वो शू है। तुम्हें खानदान की परंपरा को बरकरार रखनी है। पापा, क्या ये जंग हम खत्म नहीं कर सकते? कभी नहीं। या लड़ो या फिर मरो। ये मेरी भी नियति है और तुम्हारी भी है। मैं नहीं मानता। मार्शल, माफ कीजिए। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटे, शंघाई में जाकर तुम शू बोजून के बंधक बनना चाहते हो? गुआंग्याओ अपना वादा नहीं तोड़ेगा। दूसरों के लिए तुम खुद की बलि मत दो। मैंने एक दोस्त को शंघाई भेजने का वादा किया है। टेन शाओलिन की छोटी बहन को ना? मेरे आदमी उसे गवर्नर मेंशन में छोड़ आएंगे। पापा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको इससे बाहर रखिए। डरो नहीं, यहाँ उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर, मिस टेन आई है। मिस टेन, यहाँ। आओ बेटी, मैं मुंह की पार्टी में तुमसे मिला था। हाँ अंकल, और आज आप पहले से ज्यादा जोशीले लग रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बाप बेटे नहीं, दोस्त ज्यादा लगते हैं। सही कहा ना? वाह बेटी, खूब कहा तुमने। जैसे ही मैंने आपको देखा था मैं समझ गई थी आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपसे दोस्त की तरह बात की। आपको एतराज तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटी। आओ बैठो। मैं मार्शल के पास ही खड़ी रहती हूँ। मैं छोटी हूँ तो आपके साथ बैठने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। तुम हो तो छोटी, लेकिन बातें बड़ों जैसी है। आपने सही कहा। ठीक से पेश नहीं आई तो मार्शल शू से आखिर मैं दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? हाँ, तुम बहुत होशियार हो और होनहार भी हो। हमारी अच्छी बनेगी। और टेन शाओलिन कैसा है? कुछ खास नहीं।
मेरे भाई और मिस मू के अफेयर की अफवाह से गवर्नर शू नाराज हो गए हैं, इसलिए उन पर नजर रख रहे हैं। ओह, सब लोगों को लगता है कि कामयाबी मिलने से अब मेरा भाई मिस मू से शादी कर लेगा, लेकिन असल में तो उसकी मुश्किल बढ़ गई है। एक गलत कदम उसे बहुत बड़े विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि टेन शाओलिन आजकल मुसीबत में है? मेरे भाई की सोच छोटी है। वो गवर्नर की मेहरबानी पर एक आम जिंदगी जीना चाहता है। गवर्नर की नजर उस पर और उसकी नजर मुझ पर। लेकिन मैं भी उसे चकमा देकर बीजिंग चली आई। इतनी कम उम्र में भी तुम बहुत चालाक हो। तो मुझे ये बताओ कि तुम बीजिंग क्यों आई हो? मैं आपके बेटे के पीछे आई हूँ। देखो बेटी, मेरा बेटा शांत है। बड़े बड़े घरानों की लड़कियां इसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन इसने मना कर दिया। तुम डाकुओं के घराने में पैदा हुई और इसके पीछे पड़ी हो, इस बात की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं जानती हूँ, मैं बैंडिट घराने से आई हूँ जो बदनाम है, लेकिन मू गोइंग भी तो उसी घराने की हुआ करती थी। लेकिन यांग जुंगबाओ के साथ उनके प्यार की मिसाल दी जाती है। वैसे भी मेरा भाई शंघाई का कमांडर है, इसलिए अंकल आप मुझे एक मौका दीजिए। मू गोइंग तो जंग में लड़ने गई थी, क्या तुम जा सकोगी? मैं तो आपके लिए एक बड़ा तोहफा लाई हूँ। क्या है इसमें? मू युआन हांग की मौत का सच। मू परिवार का बड़ा बेटा ही था। तुम अपनी बहन से इतना खतरनाक काम कैसे करवा सकते हो? अरे वो बहुत ही चालाक है। उसे लोगों को चकमा देना बहुत अच्छे से आता है, वो भी बिना किसी को पता चले। और हाँ, अब मुझे अपना इनाम तो मिलना चाहिए क्योंकि मैं उसका हकदार हूँ। कैसे इनाम की बात कर रहे हो? और अगर मैं जीत गई तो क्या इनाम दोगे मुझे? तुम जीती तो एक नंबर की लालची हो तुम। अब इसमें क्या गलत है? लेकिन फिर भी तुम सांग्यो का कितना ख्याल रखते हो। जब उसे शाओजुन से मिलना था तो तुमने मना कर दिया, पर अब उसे बीजिंग जाना है और तुमने रोका भी नहीं। शुभोजन पर मुझे नजर रखनी थी, तो और मैं क्या करता? मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? तुम खुश नसीबो कि वो तुम्हारा साथ दे रही है। वो वो असल में बीजिंग में शाओजुन से मिलना चाहती थी। बिल्कुल एक जैसे हो तुम दोनों, और कोई शक नहीं। देखो, हम कोसते नहीं हैं। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। देखो, अगर मैं हर बार उसे ऐसे ही उस पर आने वाली मुश्किलों से बचाता रहूंगा तो वो इस दुनिया में अकेले जीना कैसे सीखेगी? इसलिए उसे अपनी जिंदगी में अगर खुशी से जीना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भाई हो तो तुम्हारे जैसा। तुम तो मेरी बीवी बनने वाली हो, तो मेरी बहन से क्यों डर रही हो? मैंने शादी का वादा नहीं किया हैं? लेकिन अभी हमने किस तो किया ना, और हमारे रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया जानती है, किसी से कुछ नहीं छिपा है। हाँ? क्या कहा? क्या वहां से कुछ भी नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं, उन्होंने पूरी तरह से कैबिन छान मार लिए सर। कपड़ों और कुछ सामान के अलावा उन्हें वहां कोई खास चीज नहीं मिली। सर, आपको क्या लगता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए बीजिंग गए थे? मेरे जासूस ने बताया कि टेन शाओलिन पहले ही अपनी बहन को जियांग सिटी भेजने वाले थे, लेकिन उसकी बहन रेलवे स्टेशन पर उसके आदमियों को चकमा देकर
बीजिंग की ट्रेन में बैठ गई। ये मामला इतना आसान नहीं है। अपने आदमियों से कहो कि बीजिंग में आने के बाद उन पर नजर रखें और 10 शाओलिन की हर खबर मुझे देते रहें। जी सर। तुम यहाँ वापस क्यों आए? पेपर में पढ़ा तो सीधा यहाँ चला आया। कहीं तुम ज्यादा पी लेती तो तुम गिर गई तो कौन उठाएगा तुम्हें? अरे रुको। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, बस उस दिन थोड़ी खरोच आई थे। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू। सिर्फ थैंक्स बोलने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों कहीं डिनर पे चले, इससे मेरा जो घाव है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ये क्या है? मुझे ऐसे सूखा थैंक्स बोलने की बजाय मेरे साथ चलो ना। भरोसा तो रखो मुझ पर। हाँ ठीक है, चलो। आज का डिनर मेरी तरफ से। टेन शाओलिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं होता तो मैं तुम्हें कभी दुखी न करता। इतनी खूबसूरत लड़की को कोई क्यों नाराज करेगा? असल में मैंने कभी उसे अपने दिल की बात बताई ही नहीं, तो कसूर उसका नहीं है। तुमने उसे नहीं कहा? जरूरी नहीं है ना कि ऐसी बातें हम सीधा कहें। मैं 10 साल से उसके साथ हूँ। जंग के मैदान में भी हम दोनों साथ रहे हैं। अगर उसके मन में मेरे लिए प्यार होता तो अब तक मैं उसकी हो चुकी होती। लकी है वो। उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जब भी वो मुझे देखता है उस तरह से कभी नहीं देखता जिस तरह वांचिंग को देखता है। उन दोनों में बहुत फर्क है। तो तुम मुझे देखो ना, जैसे टेन शाओलिन वंचिंग को देखता है वैसे मैं तुम्हें देखता हूं। सच में। मैं उसकी आंखों में कभी नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में जरूर देख सकती हूँ। तो क्या देखा तुमने? तुम रोमांटिक दिखते तो हो, लेकिन हो नहीं। तुम गलत समझ रही हो। इसे गौर से देखो। तुमने किसी अमीर औलाद को ऐसे आम टाइप का सिल्वर चेन पहनते हुए देखा है? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ एक एक्ट्रेस थी। मेरे पापा से उसकी शादी हुई थी। बचपन में मैं और मेरी माँ गवर्नर साहब के घर के पीछे बरांडे में रहते थे। जब भी मैं फ्रंट यार्ड में जाता, वहां के लड़के मुझे चिढ़ाते थे, छोटा एक्टर कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। और उसी वजह से 13 साल की उम्र में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे वहां और नहीं रहना था। मुझे और जलील नहीं होना था। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतने दुख झेले हैं। ये जो चैन है
मेरी माँ छोड़कर गई थी। मरने के पहले उसने ये देकर कहा था कि यहां जिंदगी बुरे सपने जैसी है। अगले जन्म में वो आजाद पंछी बनकर जीना चाहती थी, ऐसे किसी जेल जैसे घर में नहीं। मेरी दुख भरी दास्तां सुनाकर तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं तो तुम्हें खुश करने आया हूं। नहीं नहीं, तुम मुझे दुखी नहीं कर रहे हो, पर तुमने अपने मन में बहुत कुछ छुपा रखा है। जिंदगी एक इम्तिहान है। बेदर्द बनने से थोड़ी खुशी तो मिलेगी। ये हमारी हार्टलेस जिंदगी के लिए। हाँ, हम दोनों के लिए, हार्टलेस कपल। क्या कहा तुमने? हम दोनों के लिए? हमारे मतलब तुम मान गई? पीने से पहले ही चढ़ गई तुम। सर कहाँ है? वहां पर। सर, आखिर तुम ये पेपर यहाँ लेकर क्यों आए? निकम्मा कहीं का। सर ने ही शंघाई का पेपर लाने के लिए कहा था। ले जाओ। ऐसी खबरों से उन्हें परेशान मत करो। जी। लो, जाओ। सर, जाने दो, उसकी गलती नहीं है, मैंने ही मंगवाया था। खुद को सजा मत दीजिए। जब तक वो वहां पर खुश है, मुझे कोई गम नहीं। भैया सावधान! गवर्नर साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए फक्र की बात है। टेन शाओलिन, अब शंघाई के असली शहंशाह हो तुम, और तुम्हारे साथ मिस मू भी बीजिंग आए, ऐसा हर बार नहीं होता, इसलिए खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। वैसे मैं यहाँ पर अपनी बहन को वापस ले जाने आया हूँ। वो बिना बताए चली आई और आपको खामखा परेशान कर दिया। उसका भाई होने के नाते मुझे इसका बहुत अफसोस है। ऐसा बिल्कुल मत कहो, ये तो बहुत जिंदा दिल और बहुत दिल फेंक है। दोनों की तो बनने लगी है, भले ही उम्र का फर्क हो, लेकिन हम दोनों अब दोस्त बन गए। हाँ। टेन शाओलिन और मिस मू, मेरे घर का खाना आपकी राह देख रहा है। वैसे भी आप इतनी दूर से आए हैं, चलिए आइए। गवर्नर पेन। प्लीज। देखा तुमने? भैया बहुत अच्छे हैं। तुमने तो उनका दिल जीत लिया। आखिर वो मेरे ससुर जी बनेंगे, इसलिए उन्हें खुश तो रखना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो, सब खत्म होने के बाद मेरे साथ वापस चलो। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते मैं यहाँ से जाऊंगी या नहीं, समझ गए? मैं तुम्हें अब बदमाश बस कहीं की। करो। चलो।
ऐसा करो, तुम जाकर कमांडर पर नजर रखो, मैं एजुटेंट को तार भेज देती हूँ। मुझे बाद में मुझसे सिटी के गिल्ड हॉल में मिलना। ठीक है। तो छोटी, ये बताओ कि तुम्हारा प्यारा शाओजिन पे कहाँ पर है? कुछ मत बोलो, उसने गवर्नर को गुस्सा दिलाया और अब नजर कैद में है। उसे बाप ने कैद कर दिया है? फिर भी तुम गवर्नर के साथ खुशी से पेश आती हो, बढ़िया है। नहीं तो क्या, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरी दुनिया में मेरी तारीफ से पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता भैया। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भैया, मैं तुम्हारी तरह चीटर नहीं हूँ। आपने शंघाई की सबसे फेमस लड़की को पटाया, बहुत सही। भाभी, जब देखो फालतू की बातें। एक बात सुन लो भैया, अब तो मेरे पास भाभी भी है। अगर मुझे कुछ किया तो भाभी तुम्हें मारेगी। सुनिए भाभी, भैया ने आपको कैसे पटाया? ऐसा भी कोई पूछता है क्या? तो गवर्नर पे खुद रेलवे स्टेशन पर टेन शाओलिन को लेने आया हाँ, था। हमारे आदमियों ने उसे देखा। गवर्नर पे सांगयू के साथ टेन शाओलिन को लेने गए थे। हमारे आदमियों ने ये भी पता किया कि एक दिन पहले उसकी छोटी बेटी उनके साथ रही थी और सुना है कि वो लड़की मार्शल पे को अपना बनाना चाहती है। पहले टेन शाओलिन ने मू वॉन्चिंग को अपना बना लिया, अब अपनी बहन को पे शाओजुन के पीछे लगा दिया। वो पे परिवार के साथ करीबी रिश्ता बनाकर शंघाई पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। हाँ, ये भी हो सकता है। वो वहाँ उनके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए तुरंत बीजिंग पहुंचा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि टेन परिवार बैंडिट परिवार है, इसलिए गवर्नर पे के साथ रिश्ता मुमकिन नहीं है। तुम टेन शाओलिन पर नजर रखो और देखो कि वो क्या करता है। जी। बीजिंग के कमांडर बनने के बाद टेन शाओलिन पहली बार आए हैं। बधाई हो जाए। लाइए अपने अपने गिलास लाइए। आप लोगों का मेहमान बनना मेरे लिए फख्र की बात है। चीयर्स। मिस वांचिंग, मैंने आपके और टेन शाओलिन के प्यार के बारे में सुना। आपको बधाई हो, रब ने अच्छी जोड़ी बनाई है। शुक्रिया गवर्नर साहब, हम दोनों को शंघाई में ध्यान रखना पड़ता है। अखबार में आने के बाद सबसे पहली बधाई आपने दी है। बधाई तो बनती है। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हो और जब तक प्यार में बंधे रहोगे तब तक आपको कोई नहीं रोकेगा। शू बोजुन अपने पावर से आपको जबरदस्ती बांध देना चाहता है। वो गलत कर रहा है। भले ही मैं सख्त किस्म का हूँ, लेकिन दो प्रेमियों को अलग करने वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ। गवर्नर साहब, आपको प्रेमियों को अलग करना पसंद नहीं है, तो क्या आपका बेटा और मैं साथ में? छोटी, चुप रहो। गवर्नर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। ये बचपन से ही ऐसी है, तोते की तरह जुबान चलती है। भैया, इसकी गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? माफी मत मांगो। मैंने गुस्ताखी नहीं की। अंकल तो मुझे पसंद करते हैं। 16 आने सच कहा इसने। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, इस लड़की ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। वो यहाँ इतनी दूर से बीजिंग में आई है और वहां से मेरे लिए इतनी खास गिफ्ट भी लाई है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जरूर। जो तुम मेहमानों का ख्याल रखो, समझे? मिस मू, मुझे जाना होगा। चलो। चलिए। टेन शाओलिन, शू बोजुन वॉन्चिंग के कारण तुमसे नाराज है। तुम पद से कभी भी हट सकते हो। इससे बाहर कैसे निकलोगे तुमने सोचा है? गवर्नर साहब,
शायद आपके लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या अब मैं मुंह के बेटे के खून का केस फिर से सुनूं और शू बोजुन को हटा दूं? गुआंग्याओ ने खोनियों की पूछताछ बहुत अच्छे से की है। आपका और शू बोजुन का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये दोस्ती आखिर कब तक चलेगी? कुछ न करने के बजाय अभी कोई कदम उठाइए और पहला वार करके आगे निकल जाइए। तुम मुझे ढाल बनाकर खुद पर मंडरा रहे खतरे को हटाना चाहते हो, लेकिन शू बोजुन भी आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। शू बोजुन से निपटने का मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन शू बोजुन को अगर मैं हटाता हूँ तो उसके परिवार का जो कुछ है वो सब मेरे आर्मी पे का हो जाएगा। उसमें शंघाई भी आ गया जो अभी यू सिटी के गवर्नर के हस्तक है। ये मत भूलिए कि वो फिल्म जो सबसे अहम सबूत है उसे मैंने ढूंढा है। आप भले ही मेरे योगदान की कद्र न करें, लेकिन आप शंघाई को यूं ही मशहूर नहीं कर सकते। टेन शाओलिन, वो फिल्म अब मेरे कब्जे में आ चुकी है। किसके बलबूते पर तुम सौदा करने बैठे हो? सही है, लेकिन फैसले को बदलने के लिए आपको सबूत और गवाह दोनों चाहिए। माना कि आपके पास सबूत है, लेकिन गवाह तो मेरे कब्जे में है ना। क्या गवाह तुम्हारे कब्जे में है? गवर्नर लू का पुराना डेप्यूटी मिन दाचिंग मरा नहीं है। उसने ही शू बोजुन का सच अब तक दबाए रखा था। तो अब वो कहां पर है? बीजिंग में। लेकिन इसके लिए मेरी एक आसान सी शर्त है जो आपको माननी ही होगी। आप मेरे नाम से एक लेटर जारी कर दीजिए, ये कहकर कि शंघाई पर सिर्फ मेरा ही कंट्रोल रहेगा। उसके बदले में मैं आपको गवाह सौंप दूंगा। गवाह बीजिंग में होने से काम आसान हो गया। तुम्हारे बगैर मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। हाँ, बीजिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसे ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन ले नहीं जा सकते। क्या मजाक है? बीजिंग में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। टेन शाओलिन, खुद को शहंशाह मत मानो। देखिए, आप इस फिल्म से बस इतना ही साबित कर पाएंगे कि शू बोजुन ने पहले बंदरगाह पर बम फेंका था, लेकिन इससे आप युआन हांग का खूनी साबित नहीं कर पाएंगे। अगर सबूत ना हुआ तो आप भले ही शू बोजुन को अदालत में कुछ भी करके गुनहगार साबित कर दें, पर आप लोगों को नहीं समझा सकते और इससे आपका ही नुकसान होगा। रुकिए, ये क्या है? गवर्नर साहब अंदर मेहमान से जरूरी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके लिए खाना लाई हूँ। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं गवर्नर साहब को जाकर बता दूंगी और तुम्हें डांट पड़ेगी। इसके लिए तैयार रहो। पेशावजुन, मैं खास तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ। टेस्टी है, खा के देखो। भूख नहीं है। वैसे तो खाने का वक्त हो गया है और तुम यहाँ एक दिन से बंद हो। भूख तो लगी होगी ना? देखो, इसे मैंने बनाया है, एक बार खाकर तो देखो। चलो खाओ। अगर अच्छा लगा तो बता देना, मैं रोज बनाऊंगी। ठीक है? नहीं चाहिए। कब से एक्टिंग कर रही हो तुम? शायद थक गई होगी। एक्टिंग मतलब? तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रही हो, जिससे तुम्हारे भाई का रास्ता खुल जाए। सुनो, पिछले साल जब हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मिले थे तब मेरा भाई शंघाई का कमांडर नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्रोटेस्ट के दौरान जो हुआ उसी से तुमने मेरे करीब आने का फैसला किया है ना? तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ। मुझे अब पढ़ना है, तुम जा सकती हो। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो और ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी।
करना, लेकिन तुम अब आजाद हो। तुम्हें अब यहां नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए ये गवाही मायने नहीं रखती है। अगर आप शंघाई छोड़ देंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा सौदा है ना, क्या कहते हैं? टेन शाओलिन, मेरे साथ इस तरह सौदेबाजी करने का अंजाम तुम जानते हो। आप मौके को गवा रहे हैं। टेन शाओलिन, मेरे साथ आ जाओ। गवाह मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? बहुत जिद्दी लड़का है। मेरे प्यार का उस पर कोई असर नहीं होता। शायद पिछले जन्म की कोई दुश्मनी होगी। तो तुम अब मेरे साथ शंघाई चलोगी? बिल्कुल नहीं। मुझे अपने प्यार पर पूरी तरह से भरोसा है। पिछले जन्म के प्यार का कर्ज इस जन्म में चुकाना होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक तो तुम उसे जिद्दी कहती हो और उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। भाभी, आप भैया को समझाइए ना कि मुझे यहाँ रहने दें। अंकल पे क्या आप मेरे भैया को कहाँ ले जा रहे हैं? गवर्नर साहब, शांति से बात करते हैं। ये सब क्यों? ना ना ना, सही कहा कि शांति से बात करनी चाहिए। लेकिन टेन शाओलिन बहुत अच्छा प्लान लेकर आया है, लेकिन ये मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंकल पे, मेरे भाई की जबान थोड़ी कड़वी है। अगर उसने कुछ गलत कहकर आपको नाराज किया तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बकवास बंद करो। तुम चुप रहो। मिस मो और मिस टेन, आप चले जाइए। बात यह है कि हम औरतों पर कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। जाइए। छोड़ दो उसे, खबरदार। अगर कोई मेरे भैया को ले गया तो सबको देख लूंगी। देखती हूँ कौन ले जाता है। चिंता मत करो, मैं गवर्नर साहब के साथ थोड़ा काम से जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, डरो मत। काम से जा रहे हो तो ये गन्स क्यों? देखो, अभी तक कीमत तय नहीं हुई है। आपको बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना? अब भैया को जाने दो ना, उन्हें अपना काम करने दो, परेशान मत करो। ले जाओ। क्यों कर रहे हैं? चलिए सर। मैं यूं गया और यूं आया। भैया, आ जाएंगे, परेशान मत हो। टेन शाओलिन, तुमने उसे इस बिल्डिंग में छुपा कर रखा है। गवर्नर साहब, खतरे से बचने के लिए यहाँ पर रखा है। आप चल के तो देखिए। मैंने सोचा नहीं था कि कॉन्सुलेट से भी तुम्हारे करीबी रिश्ता नहीं है, बस हम अच्छे दोस्त हैं। ये कोई चाल तो नहीं है? ये रहा। आओ आओ, टेन शाओलिन, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? टेन शाओलिन, तुम्हारा दोस्त एकदम सेट हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो गवर्नर पे है ना? हाँ। आपकी तस्वीर अखबारों में देखता हूँ। अगर आप कॉन्सुलर ऑफिस में किसी जरूरी काम से आए हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ टेन शाओलिन के किसी दोस्त से मिलने आया हूँ। हाँ, टेन शाओलिन के दोस्त यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप उनके बारे में चिंता मत कीजिए। ट्रांसलेटर ना? हाँ।
लेकिन तुम कमांडर टेन शाओलिन को कैसे जानते हो? टेन शाओलिन से मेरी पहचान ऑफिसर ने करवाई थी। उस वक्त कॉन्सुलर ऑफिसर वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे। टेन शाओलिन ने उन्हें बचाया था। इसीलिए टेन शाओलिन को कोई जरूरत पड़े तो हम उन्हें मना करने की गुस्ताखी नहीं करते। तुम तो मुझसे ज्यादा मशहूर हो। अरे ये तो छोटी सी बात है सर, थोड़ा सा पावर है, इससे काम हो जाता है। वो बात है ना कि हर जगह दोस्त होने चाहिए। सही कहा। तो चलो, मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त बनेंगे। गवर्नर साहब, आपके मुंह से तारीफ सुनना गर्व की बात है। ट्रांसलेटर जी, शुक्रिया। अब चलते हैं। शुक्रिया गवर्नर साहब। आइए। सर, क्या आपको लगता है कि काउंसलर की जान टेन शाओलिन ने बचाई होगी कभी? फिलहाल तो हम इसे सच मानकर ही चलेंगे। हमारा दुश्मन तो शू बोजून है। विदेशियों से पंगा नहीं लेना है। टेन शाओलिन को लेटर चाहिए ना, हम दे देंगे। बगावती आर्मी कभी भी यांगजे क्रॉस कर लेगी। मुझे नहीं लगता वो शंघाई में ज्यादा वक्त टिक पाएगा। ले आओ। तुम कहाँ चले गए थे? ये रहा ऑफिशियल अप्रूव जो तुम्हें एस्प्रिन के लिए चाहिए था। मैंने स्टैंप लगा दिया है, इसे ले जाओ। अलियोशा, मेरे जवानों की ओर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? उस वक्त जब मैं वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट था, तब तुमने अगर मेरी जान न बचाई होती तो अब तक तो मेरी कब्र के आसपास घास उग गया होता। अब तो तुम हिंदी ऐसे बोलते हो जैसे लगता है कि भारत में ही जन्मे हो। वैसे मैंने ये सब तुमसे और बोल्शेविक से ही तो सीखा है ना? और हाँ, सुना है कि तुम्हारी आर्मी हमेशा जीतती है, कभी हारती नहीं। तो तुम फ्रंट पर जाकर क्यों नहीं लड़ते? तुम्हें मेडल भी मिल सकता है। हम सब काबिल कम्युनिस्ट हैं। मैं इन दवाओं को बॉर्डर पर भेजकर सैकड़ों घायल भाइयों की जान बचाऊंगा। ये मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं होगा। भाभी, भैया वहाँ ठीक तो होंगे ना? परेशान मत हो, वो बिना तैयारी के कभी कुछ नहीं करते। उन्हें कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो। हाँ, टेन शाओलिन, कल ही मैं हाई कोर्ट को ट्रायल फिर से शुरू करने का ऑर्डर जारी करता हूँ। यू सिटी के गवर्नर को भी हाजिर कराने का हुक्म देता हूँ, जिससे शू बोजून को तुरंत बीजिंग आकर तहकीकात में साथ देना होगा। आप इत्मीनान रखिए, गवाह मेरा ही कहा मानेगा। बस आप देखते जाइए। आज हम ज्यादा ड्रिंक नहीं ले पाए हैं, लेकिन शू बोजून को हटाने के बाद हम कामयाबी का जश्न मनाएंगे। जरूर। आइए। तुम ठीक हो? हाँ। ये आदमी मुझे थोड़ा सनकी लगता है। अजीब वो गरीब बर्ताव करता है। भैया, आप दोनों ऐसे बदले बदले क्यों लग रहे हैं? अभी अभी तो वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे और अब आप गहरे दोस्त लग रहे हैं। ये आप दोनों का रिश्ता मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये भी सीखो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है कि दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या है। सबकी पहचान होनी चाहिए। अब उसकी टांग मत खींचो। वैसे मीटिंग कैसी रही? काम हो गया। कामयाबी के बाद वो हमेशा के लिए शंघाई छोड़ देंगे। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। जो सोचा था वही हुआ ना? सुनिए भाभी, ये सब मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इससे पहले तो वो दोस्त जैसे नहीं थे, फिर वो अचानक कैसे मान गए? उन्होंने मुझे गन से डराकर मिन दाजिंग को ढूंढना चाहा। वो मुझसे सब कुछ हड़प करना चाहते थे। तो आप मान गए? पागल कहीं की। ऐसे कैसे मानता मैं? मैंने जहाँ पर मिन दाजिंग को छुपाया हुआ है, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बीजिंग में ऐसी कोई जगह है जो उन्हें नहीं पता? नहीं हो सकता। वो जगह फॉरेन एम्बेसी है। भैया, तुम बहुत शातिर खिलाड़ी हो, लेकिन भैया, अगर गवर्नर को फंसाया तो उन्हें लगेगा कि जैसा भाई है वैसी बहन होगी। आपकी ऐसी हरकत से भविष्य में मेरे ससुर मेरे बारे में गलत बोलेंगे।
ससुर गया भाड़ में, काम होते ही वापस आओ, समझ गई ना? मैं क्यों जाऊँ? भाभी देखो ना, भैया गुस्सा कर रहे हैं। एक कमजोर अबला लड़की को परेशान करते हो, कितने बुरे हो तुम। ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ज्यादा हंसो मत। भाग कर रही हो, बदमाश कहीं की। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे यहाँ आने ही नहीं देता। तुम नहीं जानते वो कितना डर गई थी जब तुम चले गए थे। अब आ गए हो तो परेशान कर रही है। वांचिंग, सुनो ना, काम खत्म होने के बाद अगर वो शंघाई लौटने से मना करे तो उसे कैसे भी करके समझाना। देखो वो यहाँ पर नहीं रह सकती। वो कहती है मैं तुम्हें समझाऊं, तुम कहते हो उसे समझाऊं। अब मैं ठहरी बाहर वाली, बताओ क्या क्या करूं? तुम बाहर वाली नहीं हो, तुम तो मेरी बीवी बनने वाली हो, मेरी मंगेतर हो। तुम बाहर वाली कैसे हुई? तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ना चाहती? अब तो मैं छाती ठोक कर सबसे कहूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। बस करो, यहाँ कितने सारे लोग हैं, किसी ने देख लिया तो? उन्हें देखने दो ना। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था। खामोशियों का एक रिश्ता सा था। भीड़ में रहकर भी खो गए थे हम। दिल के शहर में अंधेरा बसा था। फिर एक दिन तुम यूं सामने आए, जैसे सर्दी में धूप मुस्कुराए। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था। मिलके लगा जैसे घर मिल गया। कुछ पल के लिए ही सही, मगर दिल को जीने का सबब मिल गया। बातें तेरी अब भी याद आती हैं। रातों को चुपके से रुलाती हैं। हाथों से हाथ जो छूता तेरा, सांसें भी मुझसे रूठ जाती हैं। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था। मिलके लगा जैसे घर मिल गया।